नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नेशनल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 1 है, जो फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो उस चैप्टर का नाम क्या है तो विज्ञान एवं मापन। ठीक है, इस चैप्टर के हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान। क्या कहते हैं तो विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो दूसरा प्रश्न है वह है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणी विज्ञान। तो हमारे सामने जो तीसरा प्रश्न है वो है भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें, तो उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है ना, भौतिकी के नियमों को जितने जितने भी भौतिक के नियम हैं जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो भौतिक राशियां कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे सामने जो चौथा प्रश्न है वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता वह क्या कहलाता है, तो आधारी मात्रक कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधारी मात्रक। और देखिए ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक का जो होता है वैसा मात्रक जो दूसरी राशि पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जो दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करेगा वो आधारी मात्रक कराएगा, और जो दूसरी राशि पर निर्भर करेगा उसे क्या बोलेंगे, तो व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 5वां है, निम्नलिखित में से किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा FPS। FPS, ठीक है ना। FPS में F क्या है, तो आपका फुट होता है। F क्या है, हमारा फुट है। P मतलब पाउंड होता है, P मतलब पाउंड। और S मतलब क्या होता है, तो सेकेंड होता है। S मतलब क्या होता है, तो सेकेंड होता है। तो हमारा जो FPS है, फुट पाउंड सेकेंड, ये हमारा ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं जो कि है प्रश्न संख्या 6। पूरे विश्व में कुल कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व में कुल कितनी पद्धतियाँ प्रचलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 3 पद्धति हमारे विश्व में प्रचलित है। जिसमें पहला क्या था, पहला था FPS, दूसरा होता है CGS, और तीसरा क्या है, तो MKS। ये 3 पद्धति जो है पूरे विश्व में प्रचलित है। ठीक है, FPS, CGS और MKS 3 पद्धति हमारे पूरे विश्व में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 7 है, 11वीं तौल एवं माप सम्मेलन कहाँ और किस वर्ष हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवरे जो है वो पेरिस नामक देश में सेवरे एक जगह है, वहाँ 1960 में 11वीं जो माप तौल सम्मेलन हुई थी। ठीक है, अब हमारा सामने जो प्रश्न संख्या 8 है, 11वीं सम्मेलन माप तौल सम्मेलन में कितनी आधारी मात्रक शामिल थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। हमारा जो 6 मात्रक जो था 11वीं माप तौल में शामिल थी। ठीक है, जिनमें जो क्या था, तो लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, विद्युत धारा था, तापमान था, ज्योति तीव्रता था। ये 6 हमारा जो था वो 11वीं मापतल सम्मेलन में इन 6 को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रक एवं संख्यात्मक। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 kg लिखा। ठीक है, तो ये जो किसी राशि का जो पूर्ण वितरण बता रहा है, पूर्ण विवरण बता रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1 क्या है, ये हमारा संख्यात्मक मान है, और ये kg क्या है, मात्रक है। तो किसी भी राशि को के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मात्रक और संख्यात्मक मान दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है आधारी राशियां,
और दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशियाँ। और आधारी राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि जो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जो राशि स्वतंत्र होती है उसे आधारी राशि कहते हैं, और जो राशि दूसरे आधारी राशियों पर निर्भर करती है उसे क्या बोलते हैं, तो व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर स्क्वायर। जो मीटर स्क्वायर होता है वो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है, और मीटर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम का यानी हमारा आयतन का होता है। किसका होता है, तो आयतन का हमारा क्या होता है, तो मीटर क्यूब होता है। और मीटर जो होता है वो क्या होता है, तो लंबाई का होता है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12 है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर क्यूब। यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इस तरीक़ा से लिखा हुआ है केजी मीटर के पावर -3 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम घनत्व के सूत्र की बात करें तो हमारा जो घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। और द्रव्यमान का क्या होता है, तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं, और आयतन को किसे मापते हैं, अभी हम लोग पढ़े थे मीटर क्यूब में मापते हैं, मीटर क्यूब में। देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी केजी माइनस केजी एम के पावर -3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केजी प्रति मीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 13 है, एसआई मात्रक में कितनी आधारीय मात्रक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 है। कितना है, तो 7 है। ठीक है, अब हमारे सामने जो प्रश्न संख्या 14 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, 1 AMU बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरीक़ा से 1.66 गुने 10 के पावर -27 kg है, और दूसरा ऑप्शन है 10 के पावर -10 kg। तीसरा ऑप्शन जो है वो है 10 के पावर -4 kg, और ये चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.66 गुने 10 के पावर -27 kg। ये क्या होता है, 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे सामने जो प्रश्न संख्या 16 है वो क्या है, तो पारसेक, पारसेक इकाई होता है। तो पारसेक किसका इकाई होता है, तो लंबाई का इकाई होता है। किसका होता है, तो लंबाई का इकाई क्या होता है, तो पारसेक होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसका, तो दूरी का इकाई है। यानी दूरी को हम लोग किसे मापते हैं, प्रकाश वर्ष मापते हैं। जो बहुत लंबी लंबी दूरियां होती है उसको किसे मापते हैं, प्रकाश वर्ष मापते हैं। जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य से चंद्रमा के बीच की दूरी, इन सभी बीच की दूरी को हम लोग मीटर सेंटीमीटर में नहीं माप सकते, तो इसलिए हम लोग क्या मापते हैं, उसमें उन सभी दूरियों को प्रकाश वर्ष मापते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, फर्मी इकाई है, फर्मी इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई का। ठीक है, लंबाई का इकाई कौन है, तो फर्मी है जो लंबाई का इकाई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, माइक्रोन इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रा का। ठीक है ना, मात्रा का जो इकाई है माइक्रोन। ठीक है ना, ये माइक्रोन जो है वो किसका मात्रक, किसकी इकाई है, तो मात्रा की इकाई है। तो प्रश्न संख्या 20 है, भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NPL। NPL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है ये हमारे क्या करता है, भारत में जितने भी संक्षिप्त रूप होते हैं मात्र राष्ट्रीय मानकों का, उसका रख रखाव करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब प्रश्न संख्या जो 21 है, फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है, तो फुट जो है FPS, एफ मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड में फुट क्या है, तो लंबाई का मात्रक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, ताप का SI मात्रक होता है,
तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। देखिए ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस भी होता है, केल्विन भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, एसआई पद्धति में विद्युत आवेश एक है, तो एक क्या है? तो आधारी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, कुछ भी हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी हो सकता है। वो आधारी राशि भी हो सकता है और व्युत्पन्न राशि भी हो सकता है। तो अब हमारे सामने जो प्रश्न संख्या 24 है, एसआई पद्धति में जूल है। एसआई पद्धति में जूल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न इकाई जो है वो जूल जो है वो व्युत्पन्न इकाई है एसआई पद्धति में। और जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल जो होता है वो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है, तो ऊर्जा एक प्रकार कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। और व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक क्या होगा? तो व्युत्पन्न होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, पृथ्वी की मात्रा है। यहाँ पृथ्वी की मात्रा से मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 गुने 10 के पावर 24। कितना हो जाएगा? 6 गुने 10 के पावर 24 kg। ये हमारा पृथ्वी का क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, ये सब ये जो 24 है, 20 है और ये 26 है, ये सभी घात में लिखा होना चाहिए था। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग करने में मिसप्रिंट हो गया है। तो ये सब जितना भी है 24, 20 और 26, ये सभी क्या है? पावर में होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। कितना? तो 6 गुने 10 के पावर 24। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको किसी और चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो में के नीचे कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।